2 से 3 दिन प्रिवेल करेगी। कश्मीर वैली, गिलगित बल्तिस्तान और केपी की जो शुमारी इलाके हैं वहाँ पर तो 6 जनवरी तक इस तरह वक्फे वक्फे से चलेगा सिलसिला। तो उसके बाद फिर सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। कराची के पूरे सिंध में और बलूचिस्तान पूरे में सर्दी कल से बढ़ जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है और पंजाब और सिंध से धुंध आखिर कब छटेगी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये बताइएगा कि अगर हम खास तौर पर पंजाब की बात कर लें तो यहाँ पर क्या सर्दी अपने पीक पर है या दर्जा हरारत अभी मजीद गिर सकता है, क्या लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो बेशतर मुल्क के बेशतर हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं और जैसे आपकी रिपोर्ट में जिक्र हुआ कि बारिश भी रिपोर्ट हुई है। उधर केपी में तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई है, मालाकंड डिवीजन पूरे में, उसमें सवात की तरफ और आगे चतराल दीर वगैरह की तरफ, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई है। बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों, चागी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तेज बारिश रिपोर्ट हुई है और इस तरह से बाकी जगहों पर लाइट रेन। तो ये वेव अभी 2 से 3 दिन प्रिवेल करेगी। 3 दिन यानी आज 3 जनवरी है तो 3 से 4 दिन, कुछ एरियाज में तो 4 दिन तक, यानी जो खासकर आपकी कश्मीर वैली और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान और केपी की जो शुमारी इलाके हैं वहाँ पर तो 6 जनवरी तक ये ऑन एंड ऑफ इस तरह वक्फे वक्फे से चलेगा सिलसिला। तो उसके बाद फिर सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। जाहिर है कि जब एक दफ़ा वेव पूरी निकल जाती है मुल्क भर में से तो फिर उसके बाद कोल्ड एयर फॉलो करती है, फिर सर्दी बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 6 या 7 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, स्पेसिफिकली ज़रा कराची के हवाले से हमें बताइएगा कि कब वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, कब तक रहेंगी और ठंड की शिद्दत में कितना इजाफा हो रहा है या रुक जाएगी ये शिद्दत? देखिए, कराची में तो कोई ऐसा बारिश का इम्कान नहीं है, बल्कि पूरे सिंध में कोई ख़ास इम्कान नहीं है। अपर सिंध में कुछ सखर लड़काना वगैरह की तरफ, क्योंकि बलूचिस्तान से जब वेव निकलती है अपर सिंध को छूती हुई, टच करती हुई, तो वहाँ हो सकता है कुछ हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी हो जाए। अदरवाइज बलूचिस्तान से ही जहाँ पर बारिश हो भी चुकी है और दोबारा मतलब अब आगे भी इम्कान है आज के दिन, तो आज के शाम या रात तक ये वेव यहाँ से निकल जाएगी बलूचिस्तान के ऊपर, जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहाँ से। तो कराची में कल से सर्दी बढ़ जाएगी। कराची के पूरे सिंध में और बलूचिस्तान पूरे में सर्दी कल से बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से कल के बाद क्लियर होना मौसम शुरू हो जाएगा। तो ज़ाहिर है एक दफ़ा आपकी बारिश पर और बर्फ़बारी वाली वेव जो है आगे शिफ्ट होती है तो उसके पीछे कोल्ड एयर आती है। तो अभी कराची का टेम्परेचर 11 रिपोर्ट हुआ है। आज भी गुज़श्ता कल तो तकरीबन 13 हो गया था। एक दिन पिछले दिन बढ़ा था, लेकिन अब कल से और इसमें सर्दी आना शुरू हो जाएगी ज़्यादा शिद्दत की, और टेम्परेचर 7-8 डिग्री की रेंज में। बिल्कुल ठीक है, यानी कराची में जो टेम्परेचर है सिंगल डिजिट पे चला जाएगा। अच्छा सर, सियाहों का बड़ा पसंदीदा मकाम है मलिका कौसार मरी, ये बताइएगा वहाँ बर्फबारी के कब से इम्कानात है और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी कब से हो सकती है? देखिए, बर्फबारी कुछ जगहों में तो अच्छी हुई है, जैसे कालाम में 14 इंच से ज़्यादा बर्फबारी हुई है, यानी कोई तकरीबन 3.5 फीट कह सकते हैं आप, इतनी बर्फबारी हो चुकी है। इसी तरह से चतराल में भी हुई है अच्छी, और जो आपका दूसरा मालम जब्बा है और इस तरह से कुछ और स्टेशन हैं उधर कागान नारान की तरफ भी हल्की फुल्की हुई है, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद एक इलाकों में भी। तो जैसे मैंने कहा कि अगले 3 दिन तक ये वेव परसिस्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि इस दौरान में होगी बारिश भी होगी और बर्फबारी भी मजीद होगी। और मरी में भी मेरे ख्याल में आज नहीं तो कल हो जाएगी, यानी 4 और 5 का ज़्यादा इम्कान है। बिल्कुल ठीक। फिर तो सयाहों का सरफराज साहब वीकेंड बड़ा अच्छा रहने वाला है। आपने प्रेडिक्शन कर दी है कि जनाब कल से बर्फबारी का मरी में आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।